हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आइकन चैनल में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड एमपी कांस्टेबल का पेपर एनालिसिस करेंगे फ्रेंड। तो आज था फ्रेंड 12 जनवरी। तो 12 जनवरी में फ्रेंड फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। और साथ ही फ्रेंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते फ्रेंड कि खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका आंसर है फ्रेंड धार जिले में स्थित है खरबूजा महल। यह धार मांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं। तो इसका आंसर था फ्रेंड लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्म थैली। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड 1 से 2 सप्ताह का होता है WBC का जीवन काल। फ्रेंड WBC को वाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्या है? वाइट ब्लड सेल कहते हैं WBC को। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि दूध का पीला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है दूध का पीला रंग। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड जोबट परियोजना किस नदी पर है। तो इसका आंसर है फ्रेंड हटनी नदी पर है। कौन सी? हटनी नदी पर है जोबट परियोजना, जिसे कि फ्रेंड शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना भी कहते हैं जोबट परियोजना को। और फ्रेंड यह नर्मदा नदी की सहायक नदी हटनी नदी पर बनाई गई है जोबट परियोजना को। और फ्रेंड यह मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नरोन्ना अकादमी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है फ्रेंड यहाँ भोपाल जिले में स्थित है नरोन्ना अकादमी। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भावना डहरिया किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है फ्रेंड तो यहाँ पर्वतारोही है भावना डहरिया, जो फ्रेंड छिंदवाड़ा से है। और फ्रेंड इन्होंने 2019 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है फ्रेंड सुमित्रा महाजन द्वारा लिखी गई है मातोश्री पुस्तक। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मिजोरम की राजधानी क्या है। मिजोरम की राजधानी क्या है। तो इसका आंसर है फ्रेंड आइजोल। क्या है? आइजोल है मिजोरम की राजधानी। और फ्रेंड इसे 21 जनवरी सन 1972 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और इसे 20 फरवरी सन 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब? तो 20 फरवरी सन 1987 में। और फ्रेंड वहाँ के राज्यपाल कौन है। तो कुंभमपति हरिबाबू है वहाँ के राज्यपाल। कौन? तो कुंभमपति हरिबाबू वहाँ के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है। तो जोरम थांगा वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मिजोरम के। अगला क्वेश्चन देखते फ्रेंड भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो इसका आंसर है फ्रेंड इंदिरा गांधी नहर है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो फ्रेंड हरिके बैराज से राजस्थान के श्री गंगानगर तक फैली हुई है। और फ्रेंड इसका निर्माण हुआ था इंदिरा गांधी का, तो 1952 में हुआ था इसका निर्माण इंदिरा गांधी नहर का। और फ्रेंड इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। इस इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है। तो इसका आंसर है फ्रेंड होशंगाबाद ज़िले में है। कहाँ? तो होशंगाबाद ज़िले में है बोरी अभ्यारण्य। और फ्रेंड इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1977 में। और फ्रेंड इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया है 485 वर्ग किलोमीटर। बोरी अभ्यारण्य का एरिया हो जाएगा फ्रेंड कितना, 485। और फ्रेंड इसमें मुख्य रूप से संरक्षित क्या कौन से जीवों को किया जाता है। तो मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ, चीतल को संरक्षित किया जाता है। क्या? तो शेर, तेंदुआ और चीतल को संरक्षित किया जाता है इस बोरी अभ्यारण्य में। अब फ्रेंड देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के पेपर। तो पहला क्वेश्चन पूछा था इसमें कि बालाघाट नगर किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर था फ्रेंड वेनगंगा नदी पर स्थित है बालाघाट जिला। तो फ्रेंड वेनगंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में फिर परसवाड़ा पठार से निकलती है। कहाँ से? तो सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से निकलती है वेनगंगा नदी। और फ्रेंड इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसके अन्य नाम है फ्रेंड
बेवा, दीदी, वेन्या, बैनी और वैनी? कौन से बेवा, दीदी, वेन्या, बैनी और वेना वेनगंगा नदी के अन्य नाम हो जाएंगे फ्रेंड। और इसकी लंबाई है फ्रेंड कितनी, तो 570 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। और फ्रेंड यह किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ वर्धा की सहायक नदी है वेनगंगा नदी। और फ्रेंड इसी में फ्रेंड 1972 में संजय सरोवर बांध का निर्माण कराया गया था, जो फ्रेंड एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। कौन सा, संजय सरोवर बांध। फ्रेंड यह कहाँ है, तो छपरा, सिवनी छपरा में स्थित है संजय सरोवर बांध, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है फ्रेंड भोपाल जिले में स्थित है मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय। और फ्रेंड इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून सन 2013 में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है फ्रेंड बाबरा अलीराजपुर जिले में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म। और फ्रेंड कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई सन 1906 में। और इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड गोल्फ से संबंधित कप कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड था कि गोल्फ से संबंधित कप कौन सा नहीं था। तो फ्रेंड अब गोल्फ से संबंधित कप कौन कौन से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकर कप है, सर्किट कप और राइडर कप और डन हिल कप, ये फ्रेंड गोल्फ से संबंधित कप थे। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से उसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड, मुख्य रूप से पाया जाता है, तो फ्रेंड तेंदुआ पाया जाता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। तो फ्रेंड दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, तो यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी सन 1981 में हुई थी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की। और यह 141 किलोमीटर में फैला हुआ है, कितना, तो 141 किलोमीटर में फैला हुआ है। और फ्रेंड इसमें महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजाति कौन कौन सी है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली और हिमालयी मारमोट और कस्तूरी मृग, सिरों और लाल लोमड़ी। और पक्षियों में फ्रेंड तीतर के कोकलास और मोनल बुलबुल और मिनीवेड और बर्ड कल्चर और सुनहरे चिलाम सम्मिलित है इस राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर है फ्रेंड कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। फ्रेंड इसका सूत्र लिख दिया है, सूत्र भी आप याद रख सकते हो, CaSO4 हाफ H2O। क्या, CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएंगे। और रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर था फ्रेंड 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और यहाँ फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित किया जाता है इस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर था फ्रेंड खरगोन जिले में स्थित है, खरगोन जिले में स्थित है कपास अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि मध्य प्रदेश राज्य में जैव विविधता बोर्ड किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर था फ्रेंड भोपाल जिले में स्थित है जैव विविधता बोर्ड। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर था फ्रेंड 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। कब, 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था फ्रेंड। तो उसी दिन से फ्रेंड 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। और फ्रेंड मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसके थे रविशंकर शुक्ला थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। और फ्रेंड मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, तो फ्रेंड मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ था
1 नवंबर सन 2000 में। कब? 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और फ्रेंड उस टाइम पे फ्रेंड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे थे फ्रेंड दिग्विजय सिंह। कौन? तो दिग्विजय सिंह उस टाइम पे फ्रेंड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी? तो इसका आंसर है फ्रेंड प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली राष्ट्रपति महिला। तो फ्रेंड भारत की राष्ट्रपति महिला के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड, प्रतिभा पाटिल के बारे में। तो इनका कार्यकाल था फ्रेंड 25 जुलाई सन 2007 से 2012 तक की इनका कार्यकाल रहा था फ्रेंड। और यहाँ 12वें नंबर की राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। किसने? प्रतिभा पाटिल ने। और फ्रेंड उन्होंने फ्रेंड 2004 से 2007 तक के फ्रेंड राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी। कब से? तो 2004 से 2007 तक के यहाँ राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? तो 13 अप्रैल सन 1919 में हुई थी जलियांवाला बाग की दुर्घटना। तो फ्रेंड जलियांवाला बाग की दुर्घटना के बारे में देखते तो जलियांवाला बाग हत्याकांड फ्रेंड भारत के पंजाब प्रांत अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में हुआ था फ्रेंड। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में। और कहाँ? तो पंजाब प्रांत के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मध्य प्रदेश का शिमला किस जिले को कहते हैं? तो इसका आंसर था फ्रेंड शिवपुरी को कहते हैं मध्य प्रदेश का शिमला। ओके फ्रेंड, अगर से आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।